अब कहाँ भाग रही हो साया? तुम तो वो मेहंदी वाली लड़की के वेश में थी ना, पर क्यों? थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी। अगर एक्टिंग नहीं करती तो फिर काला जिन के चिराग का पता कैसे चलता? जिनराज का चिराग। अगर आपने जिनराज के चिराग को हासिल कर लिया तो फिर जिनराज आपके वश में हो जाएंगे। बित्ते भर की लड़की और मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल गई, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना भी आसान नहीं है मेरी बहन पर अटैक करना। अब तुम्हारा साया भी किसी पर पड़ने नहीं देंगे। कमान तूफानी! तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम लोग जिन लोग के सिपाही हो, काला जिन के गुलाम नहीं। रोक लो इस शैतान को, क्योंकि अगर इसने काला जिन को मुक्त कर दिया तुम सब फिर से गुलाम बन जाओगे। लेके जाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। बुरे काम का बुरा नतीजा। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए इस जिन दुनिया में कैद रहोगी, ताकि तुम्हारा बुरा साया किसी और पर ना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। मेरा भाई जिम्मी, मेरा भाई, माय ब्रदर, मेरा भाई, मेरा भाई। भतीजा इधर आ जा, इतना दूर क्यों खड़ी? ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में। अरे ताता, खत्म। अब तुम और तुम्हारा बुराई खत्म। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा। पापा, अलादीन भैया, पापा आंखें क्यों नहीं खोल रहे? काला जिन इतने लंबे समय तक तुम्हारे पापा के शरीर में रहा और उसके ताकतवर काले जादू ने तुम्हारे पापा के शरीर को कमजोर कर दिया, इसलिए। तो अलादीन भैया, हमारे पापा ठीक कैसे होंगे? तुम फिक्र मत करो तारा, मैंने तुम्हारे पापा को दवाई दे दी है, वो कुछ ही समय में आंखें खोल लेंगे, ठीक है? पापा ठीक हो गए? आराम से। तारा, पापा,
आप उठ गए पापा। हमें क्यों नहीं उठाऊंगा? उठना ही था। मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, इतने खतरे में रहती है, मैं इतना डर गया था कि मुझे उठना ही पड़ा। जो अपनी बेटी के लिए डरे वही सबसे बेस्ट पापा होते हैं। इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। पता है, बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी हो तुम, स्ट्रॉन्ग। अगर वो होती ना तो वो भी तुम पे बहुत प्राउड होती। बस अब अगर वो नहीं। ओए पापा, आप उठ गए। अरे पापा चलिए मेरे साथ। छप्पू, तुम इतने जल्दी में क्यों हो? कहीं दूध का तबेला मिल गया है क्या? अरे नहीं तारा, सब लोग जीव चिंता अपने राजा बता रहे हैं। हमारा राजा कैसा हो? हमारा राजा कैसा हो? मेरा इस जिन दुनिया को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि जैसे बाकी दुनिया में लोग अपने परिवार के साथ राजी खुशी रहते हैं, वैसे सारे जिन इस दुनिया में प्यार, भरोसे और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहे। और जिमी जिन, जो कि इतना प्यारा जिन है और खुद एक पिता है, इनसे बेहतर राजा इस जिन दुनिया के लिए और कौन हो सकता है? आप सबके इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पर मेरी एक शर्त है राजा बनने की। Metti la mia canzone। मेरा मतलब है अभी तो मेरा गाना बजा दो यार। जिमी जिमी आजा आजा आजा, जिमी जिमी आजा आजा आजा, आजा रे मेरे साथ ये जागी जागी रात, पुकार तुझे सुन, सुना दे वही धुन। जिमी जिमी साधारण वैदेही की असाधारण कहानी, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान। आज से शाम 7:30 बजे। इनकी तो पहरेदारी करने की भी जरूरत नहीं, इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि जादू भी नहीं कर सकती अब तो। चल खेल खेलते, निकाल तलवार और निशाना लगा यहाँ पे, ठीक है? चल। This woman loves दूसरा man, पर मेरा दिल jumping on her. When? मेरा मतलब है why? है जो भी हो, मैं इसे यहाँ ऐसा नहीं छोड़ सकता। My love, I'm coming. कहाँ गई? जिनराज, जिनराज, वो साया और उसका बौना साथी दोनों भाग गए। अरे तो जाओ पकड़ो उसे। उसके पास काला जिन की कालीन है जिनराज।
हमारे साथी अपने कालीन से उसका पीछा कर रहे हैं। पर कालाजिन कालीन को पकड़ना नामुमकिन है। हमें साया को ढूंढना होगा, नहीं तो फिर। परेशान होने की कोई बात नहीं है तारा। हाँ? क्योंकि साया इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो आजाद होके भी कुछ नहीं कर पाएगी। बच्चों, अगर तुम सबका यहाँ जिन वर्ड का एडवेंचर हो गया हो तो हम लोग हमारी दुनिया में चले, हमारे घर उज्जैन में। हाँ। चल जीनू। अयो जीनू क्यों जाएगी? जीनू यहाँ के राज का बेटा है, मेरा भतीजा। तो जीनू यहीं रहेगा। जिनू, अब ये तुम पे है कि तुम कहाँ रहना चाहते हो, यहाँ अपने परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ। क्या मैं दोनों जगह नहीं रह सकता? पहले अपने आप को अनाथ समझता था, लेकिन अब मेरे पास मेरे पापा है, मेरे चाचू है, मेरा अपना घर है। पर जब मेरा कोई नहीं था, तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अपनी फैमिली की तरह भी अपने साथ रखा। इसलिए ना मैं अपनी फैमिली को छोड़ सकता और ना मैं अपने दोस्तों को। तारा, शुरू में जीनू के साथ रहना टफ तो था, पर उससे धीरे धीरे करके हमारे रूम में ही नहीं बल्कि हमारे दिल में भी जगह बना दिए। अब इसके बिना हम कैसे रहेंगे? मैं यहाँ से चले जाऊंगा तो आप छूट जाएंगे, और अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं गया तो मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे। तो मैं क्या करूं पापा? जीनू बेटा, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है बेटा। जीनू, खून के रिश्ते तो पैदाइशी होते हैं बेटा, पर दोस्ती हम कमाते हैं। तुम्हें पता है, मैं एक बार एक अमेरिका के बड़े राइटर के साथ था और उनकी एक कही बात मैं कभी नहीं भूलता। There is nothing on this earth more to be prized than true friendship. मतलब दोस्ती से अनमोल और कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए जीनू। देखो, पर भतीजे बीच बीच में अपने चाचू से भी मिलते आती रहे ना। आप टेंशन मत लो चाचू, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, और इवन आपके लिए उज्जैन की फेमस ड्राई फ्रूट्स भी लाऊंगा। वो सब तो ठीक है बेटा, पर फिलहाल तुम्हें यही रहना होगा बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जादू पे पूरी तरह महारत हासिल कर लो, फिर मैं तुम्हें खुद उज्जैन ले जाऊंगा। ठीक है पापा, इसी बहाने मुझे आपके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। यस। हाँ वो सब तो ठीक है, पर अंकल इसे ढंग से मैजिक सिखा देता, वरना फिर से उल्टा पुल्टा मैजिक करने लगेगा, चींटी की जगह कबूतर बना देगा। अलादीन भैया, आपकी मदद के बिना हम ये कर ही नहीं पाते। काश हम भी आपके लिए कुछ कर पाते। वक्त आने दो तारा, मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। वैसे कहानियों में हमने जैस्मिन भाभी के बारे में भी सुना है। जैस्मिन भाभी कहाँ है? अभी तुम्हारी जैस्मिन भाभी किसी और शहर के सफर में। पर हाँ, अगली बार जब तुम सब यहाँ वापस आओगे ना,
तो मैं तुम्हें उनसे पक्का मिलाऊंगा। वैसे अलादीन भैया, मैंने एक कहानी में ये भी पढ़ा है कि अलादीन का ना अपना खुद का पर्सनल प्राइवेट जिन होता है। अरे कम से कम उससे तो मिला दो। सप्पू, क्या पता कि जो कहानी तुमने पढ़ी हो वो इस वक्त की ना हो। और वक्त मतलब शुद्धि शुद्धि शुद्धि। हर वर्ल्ड में ना टाइम अलग स्पीड से चलता है। मैंने टाइम ट्रेवल बुक में पढ़ा था, जो हमारी दुनिया का पास्ट है वो दूसरी दुनिया में फ्यूचर होता है ना अलादीन भैया? क्या बात है, काफी समझदार हो तुम। थैंक्स। वक्त और दुनिया के हिसाब से चीजें बदल जाती है। तो क्या पता आज जो मेरा होने वाला जिन है, मुझे अभी भी उसकी तलाश हो। उस दिन से सुपर आंटी का कुछ अता पता नहीं है। उसका असर सिर्फ उज्जैन पर नहीं है, अब तो हमारा रामपुर भी ऐसी काली ताकतों का अखाड़ा बनता जा रहा है कि क्या बताऊं तुम्हें। ऐसा क्यों कह रही हो दादी? आपने कुछ देखा है क्या? ये बेमौसम की धुंध कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे ये कोहरा नहीं है, कोई कफन ओढ़कर गांव में घुस रहा है। अरे यार, ये कुत्ते ऐसे क्यों भौंक रहे जैसे इन्हें किसी पागल कुत्तों ने काट लिया हो। शुक्र। पापा रुको। अरे पापा, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? नर्वस आप हो रहे हो और सर हमारा घूम रहा है। सिंपल सी चोटी बनानी है, कोई एग्जाम थोड़ी है। हाँ तो आगे देख। सप्पू, आज अगर फिर से तू टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल भूल के लाया ना, तो कल से अखबार में लपेट के टिफिन और थैली में पानी मिलेगा। तू सुन रहा है ना मैं क्या क्या कह रही हूँ? मम्मी, जैसा आप फोन को चार्ज पे रख के बात नहीं करते, वैसे ही सप्पू भी दूध पीता था, किसी से बात नहीं करता, क्योंकि सप्पू अभी चार्जिंग पे। हाँ, बन गई। अरे ये तो टेढ़ी हो गई है। बैठो मैं तुरंत फिर से बना देता हूँ। प्रेम भैया, आप रहने दीजिए ना, इन लोगों का टिफिन पैक करके मैं कर दूंगी। वैसे तारा, ये टेढ़ी चोटी नया स्टाइल बन सकता है ना? नहीं विशाखा, तारा तुम बैठो। मैं कर देती हूँ ना प्रेम भैया। जो भी काम दिव्या तारा के लिए करती थी वो मैं ही करूँगा। आई नो वो तारा को तैयार करती थी और वो उसकी चोटी बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी, पर देखना मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं अगर 6 बार पंजा अखाड़ा जीत सकता हूँ तो ये चोटी भी तो बना सकता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट ना, ऐसे स्केल से नाप के बिल्कुल मम्मा की तरह चोटी बनाऊंगा, देखना भी। मैं बच्चों का टिफिन पैक करके आती हूँ। हाँ, बन गई बिल्कुल सीधी चोटी।
पसंद नहीं आई? बहुत अच्छी है। पापा, तो क्या आपने भी मान लिया कि मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? पापा, हम ऐसे होप नहीं छोड़ सकते पापा। आप तो मेरे घर में यकीन करते हैं ना? हाँ बेटा, करता हूँ। अच्छा, अभी बातें कम और दौड़ ज्यादा। देखो देखो, अरे चलो चलो जल्दी, टाइम हो गया। बैग कहाँ है तुम्हारा? आओ, चलो चलो जल्दी। चलो 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 चलो, लेट हो चलो गया। चलो 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 चलो, लेट हो गया। ये लीजिए सबको। अरे ये मैं नहीं, बैग में डालो। अरे बस ताया के बैग में डालो। ठीक है ठीक है। रे भैया, हाँ ये आपने आज का अखबार पढ़ा क्या? नहीं। प्रेम भैया क्या? क्या? उज्जैन से थोड़ा आगे रामपुर में बहुत बड़ा कांड हो गया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वहां से, जिसे लोग मुंह नोचुआ का आतंक कह रहे हैं। मुंह नोचुआ? हाँ, लिखा है कि कोई रात के घनघोर अंधेरे में आता है, धुंध को चीर के निकलता है और लोगों का मुंह नोचकर क्या? नोचकर गायब हो जाता है। गायब। ये पकड़ना जरा। बेबी, हाँ? वो कौन है, कैसा दिखता है, कुछ लिखा है क्या? देखो ना, पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हुए, लेकिन किसने किया, क्यों किया, उसका मकसद क्या था और वो कैसा दिखता था, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। मतलब ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं है। तो फिर किसका काम हो सकता है? मुझे लगता है ये किसी भूत, पिशाच या फिर भयानक अतृप्त आत्मा का काम है। हाँ। भूत पिशाच तक फिर भी सुनने में ठीक लग रहा है, अतृप्त आत्मा, अरे ऐसे ऐसे शब्द लाती कहां से हो, कितना डरावना लग रहा है सुनने में ही। प्रेम भैया, क्या हुआ? दोनों ना चुप रहो, वो दोनों स्कूल जा रहे हैं ना अभी। इस टाइम कोई अच्छी बात करनी होती तुम लोग, और ये भूत प्रेत की स्क्रिप्ट लेके बैठ गए हो। पागल हो क्या बिल्कुल? सच में अतृप्त आत्मा होती है? ये भूत प्रेत नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता है सब। चलो रेडी हो? अरे पर भाई पापा, मेरी सोशल साइंस वाली टीचर ने कहा है कि जानकारी ही असली ताकत है, तो हमें उस मुंह नोचुआ के बारे में जानना ही होगा। कहीं आने वाले नए संकट का अंदेशा तो नहीं?